डांस करते करते रिया सोनू से कहती है कि जल्दी अपना बेल्ट निकालो। सोनू जैसे ही बेल्ट निकालता है रिया उसे कमजोर करने लगती है। रिया सोनू को कमजोर कर ही रही थी कि तभी सोनू उससे कहता है रुको, वो तस्वीर हमें घूर रही है। ये सुनकर रिया का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। वो घूम रही थी तभी उसे कालू मिलता है। वो जल्दी से कालू के पास जाकर उसे किस करने लगती है क्योंकि इसका दुग्गी बजवाने का मन था, पर सोनू गड़बड़ा दिया। फिर रिया कालू को वहीं ले आती है। वो सोनू से कहती है हम लोग जा रहे हैं कबड्डी खेलने, हमें डिस्टर्ब मत करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। एक नीली चमचमाती कार आ खड़ी होती है। गाड़ी में से उतरता है वशिया। चौकीदार पैसे मांगता है तो उसके मुंह पर गगड़ी फेंक के देता है। जब वशिया मुतकर पैसे देने जाता है तब वह मिलता है अपने डुप्लीकेट से। नहीं, यही असली वशिया है। दरअसल बेचारा सपना देख रहा था महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का, लेकिन असल में यह टॉयलेट कीपर है। तभी उसे कोई आकर बताता है कि तेरा बाप दारू पीकर फिर क्लेश कर रहा है। वशिया भाग कर जाता है और वहाँ जाकर अपने माँ बाप की लड़ाई सोल्ट कराता है। वशिया काफी गरीब फैमिली से है और इसका बाप तो दारू पीकर रोज क्लेश करता है। वशिया की एक कोठे वाली गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है मधु और वह रोज उससे मिलने जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करता बल्कि अपने सामने उसको पिलता हुआ देखता है। एक दिन वशिया के टॉयलेट में एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई थी। लोग जमा थे लेकिन कोई भी उसे हाथ नहीं लगा रहा था। तभी वशिया ने आकर उसे उठाया, साफ करा और उसके घर के बाहर छोड़कर उसे कुछ पैसे भी दिए। बदले में उस औरत ने वशिया को एक कड़ा दिया और कहा जा, तुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाएगी। लेकिन वशिया को क्या पता था कि यह उसके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन कैसे जानिए अगले पार्ट में। बूढ़ी औरत वशिया को बोलती है जा बेटा, तुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाएगी। लेकिन वशिया को क्या पता था कि यह सच में उसके लिए एक वरदान साबित होगा। उस रात वशिया अपने घर आता है और अपने फोन में एक खबरदार नाम का ऐप डाउनलोड करके सो जाता है। अगले दिन वह उठता है तो उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि मुंबई में हुई तेज बारिश। लेकिन वशिया के बाहर जाने पर ऐसा कुछ नहीं था। मुंबई का मौसम एकदम क्लीन था। तभी वशिया के पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि सीएम की रैली में गिरा एक पुल। और उसी दिन वशिया और उसका दोस्त एक सीएम की रैली में जाते हैं। सीएम भाषण दे रहा होता है। इतने में वशिया का कॉल आता है। वह कॉल अटेंड करने साइड में जाता है, लेकिन जैसे ही वशिया पीछे मुड़कर देखता है तो सीएम की रैली के पास एक बड़ा पुल गिर जाता है, जैसा कि वशिया को नोटिफिकेशन मिला था। और उसके जस्ट थोड़ी ही देर बाद बहुत जोरों से बारिश भी चालू हो जाती है। वशिया अब समझ चुका था कि उस बूढ़ी औरत की कही गई बातें सच हो रही हैं और उसके फोन में सच में एक वरदान सा आ गया है जिससे हर खबर वशिया को समय से पहले ही मिल जाती है। वशिया को वरदान मिल चुका था जिससे आगे होने वाली कोई भी चीज उसे समय से पहले ही पता लग जाती थी। इस वरदान से वह किसी के भी जीवन में लंका लगा सकता था। उसने यह बात अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड को बताई, लेकिन किसी ने भी इस बात को सच नहीं माना। उनको लगा कि यह मजाक कर रहा है, लेकिन वशिया के दोस्त को उसके ऊपर यकीन था। तभी वशिया के पास एक और न्यूज आती है। न्यूज में लिखा था कि वशिया के शहर के अंदर से एक आदमी ने केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीते। वशिया के शहर में से सच में एक आदमी केबीसी में था। तभी वशिया तुरंत उसको फोन करता है और उसकी वाइफ को 1 करोड़ के सवाल का जवाब बताता है। वह लड़का भी इस जवाब को टिक करता है और वह आदमी 1 करोड़ जीत जाता है। अब तो वशिया के दोस्त को उसके ऊपर पूरा यकीन हो गया था। वशिया वापस अपनी गर्लफ्रेंड और एक शॉपकीपर जो कि उसके अच्छे दोस्त थे उनको वापस समझाने की कोशिश करता है कि तभी वशिया के पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि किसी फलाना धीमकाना बैंक वालों के पैसे डूबने वाले हैं। वशिया के अलावा उन सब का पैसा इस बैंक में था। वह वापस बात पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। क्या सच में पैसे डूबेंगे? जानिए अगले पार्ट में। वशिया ने सबको पैसे डूबने की बात बताई, लेकिन किसी ने वह बात नहीं मानी और मजाक समझकर चले गए। कि तभी 6 घंटे बाद न्यूज आती है कि फलाना धीमकाना बैंक में जितनों के भी पैसे थे वह सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं। अब इमोशनल ड्रामा करते हुए सब वशिया के पास आकर उदास हो जाते हैं। वशिया ने कहा मैंने तुम सबको पहले ही बोला था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब उन सबको वशिया पर पूरा यकीन हो गया था। वशिया ने सोचा क्यों ना इसके द्वारा कुछ पैसे कमाने का इंतजाम किया जाए। वशिया को एक न्यूज मिली कि किसी मंत्री के घर के बाहर लोग हड़ताल पर बैठे हैं। वह सुबह से भूखे हैं। वशिया को एक आइडिया आया तो उसने अपने शॉप की और दोस्त की दुकान का सारा माल उठाया और हड़ताल के पास जाकर बेच दिया। वहां से उन्हें अच्छा फायदा हुआ। ये तो छोटी मोटी कमाई थी, उन्हें कुछ बड़ा करना था। तभी टीवी में क्रिप्टो करेंसी की न्यूज आती है। उन्हें नहीं पता था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती। फिर शॉपकीपर की बेटी जो कि एक इंजीनियर थी उसने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे फायदा है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। न्यूज ये थी कि क्रिप्टो का दाम बढ़ने वाला है। तभी वशिया ने भी एक क्रिप्टो कॉइन खरीद लिया। क्या वह क्रिप्टो से पैसा कमा पाएंगे? जानिए अगले पार्ट में। वशिया की किस्मत चमकी और उसका क्रिप्टो कॉइन ऊंचे दमों से बढ़ा और वशिया सीधा 30 लाख का मालिक बन गया। जैसे ही 30 लाख उसके हाथ में आए तो उसने सबसे पहले कोठा जाकर मधु को वहां से छुड़ाया। फिर उन दोनों ने मिलकर खूब टाके भिड़ाए। लेकिन इतना ही वशिया के लिए काफी नहीं था, उसको कुछ और बड़ा करना था। कि तभी एक दिन वशिया और उसके दोस्त एक दुकान पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। वहां पर साइड में ही कुछ छपरी क्रिकेट पर बेट लगा रहे थे। वशिया ने सोचा क्यों ना मैं भी एक ट्राई करूं। उसने अपने फोन में न्यूज देखी और इंडिया पर बेट लगा दिया। पासा तो इंग्लैंड का भारी था, लेकिन फोन की कोई बात झूठी नहीं हो सकती, इसलिए इंडिया जीती और वशिया को दुगना पैसा मिला। उसने सोचा क्यों ना आगे यही काम कंटिन्यू करा जाए। अब वशिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर बैटिंग स्टार्ट करी और खास उसके लिए एक कमरा भी बुक कराया। उसे ताजा खबर मिलती और वह बेट लगा देता। इससे उसने अंधा पैसा कमाना चालू कर दिया। इधर मधु का दिल टूटा। आशिक शेट्टी इस बात से नाराज था कि वशिया मधु को वहां से ले गया। लगता है अब शेट्टी वशिया को मार के ही मानेगा।